शेड्यूल कास्ट को गरमजरुआ सरकारी जमीन सरकार के द्वारा दिया गया है। सब जमीन पर सामंतवाद, धन बल, बाहुबल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कब्जा है, जिसका सबूत मैं लेकर आया हूं। और सीओ साहब के हम लोग आवेदन पर आवेदन देते आ रहे हैं। और यहाँ के हरामखोर सीओ क्या करते हैं कि आवेदन को जांच करने कम और फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से पैसा तहसीलने जाते हैं और दलित समाज को हत्या करवाने। इसके बाप के नाम से जमीन था, इसका बाप जाके जमीन कब्जा किया, उसके बेटा को गोली मार दिया गया घर में घुस के। क्या सीओ साहब चूड़ी पहन लिए आके? दलित समाज को जमीन, जो अपना जमीन, अब गोली मारा गया सीओ, इसको पीड़ित को बेटा को। सीओ साहब इस पर संज्ञान अभी तक क्यों नहीं लिए, जिसका रिसीविंग भी हम 24-25 तक के रसीद हम कटवा रहे हैं। और ये जमीन रोप के धान और तीसी मसूरी और खेसारी कोई और खा रहा है। ये कहाँ तक सही है? क्या हम लोग सिर्फ पिटाने के लिए, बेटी बहन को बलात्कार करवाने के लिए और हम लोग जमीन लुटवाने के लिए पैदा लिए हैं? क्या हम लोग के भारत के नागरिक नहीं है? क्या भारतीय संविधान में हम लोग के मान सम्मान से बराबरी से जीने का अधिकार नहीं है? जो है दानापुर के जो ब्लॉक है, जो प्रखंड है, यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि जिस तरीके से धांधली हो रही है। अब जो है ये ब्लॉक पर ताला मारने के लिए पहुँचे हैं। और जिस तरीके से गोल्डन दास का एक अपना स्टाइल होता है कि जहाँ का भी भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर गोल्डन दास जी जो है पहुँच कर जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं। और जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको सजा दिलाने का काम करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये दानापुर प्रखंड। दानापुर अंचलाधिकारी शर्म करो, खाली करो, दानापुर सीओ शर्म करो, खाली करो, दानापुर सीओ मुर्दाबाद, दलितों का जमीन लुटवाना बंद करो, फॉरवर्ड का दलाली करना बंद करो, दानापुर अंचलाधिकारी शर्म करो, नहीं तो घर से खाली करो, दानापुर के सीओ मुर्दाबाद, दलितों का जमीन लुटवाना बंद करो, फॉरवर्ड का चाटना, दलितों का डांटना बंद करो, दानापुर सीओ शर्म करो। गोल्डन जी, क्या बात है कि आप जो है सीओ का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं? दानापुर ब्लॉक अंतर्गत जितने भी शेड्यूल कास्ट को गरमजरुआ सरकारी जमीन सरकार के द्वारा दिया गया है, सब जमीन पर सामंतवाद, धन बल, बाहुबल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कब्जा है, जिसका सबूत मैं लेकर आया हूं। और सीओ साहब के हम लोग आवेदन पर आवेदन देते आ रहे हैं। और यहाँ के हरामखोर सीओ क्या करते हैं कि आवेदन को जांच करने कम और फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से पैसा तहसीलने जाते हैं और दलित समाज को हत्या करवाने जाते हैं। इस जमीन को, जिसके बाप के नाम से जमीन था, इसका बाप जाके जमीन कब्जा किया, उसके बेटा को गोली मार दिया गया घर में घुस के। क्या सीओ साहब चूड़ी पहन लिए आके? दलित समाज को जमीन, जो अपना जमीन, अब गोली मारा गया सीओ, इसको पीड़ित को बेटा को। सीओ साहब इस पर संज्ञान अभी तक क्यों नहीं लिए, जिसका रिसीविंग भी हम लेके आए हैं। देखिए, 16/7/24 को सीओ साहब का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर अभी तक कार्रवाई क्या हुआ? तो वैसे ऐसे सीओ को जूता के माला पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए? मीडिया महोदय, एक सेकेंड, मीडिया महोदय, अगर महिला बोगी में अगर जेंट्स घुसेगा तो पुलिस क्या करेगा? लाठी से पीटेगा। अगर महिला SC ST थाना में अगर फॉरवर्ड घुसेगा तो क्या करेगा? जूता से पीटना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट को जमीन फॉरवर्ड बैकवर्ड कब्जा किया है तो उसको जूता से पीटना चाहिए कि नहीं पीटना चाहिए? ये तो बिल्कुल इलीगल है और इस पर तो सीओ को एक्शन लेना चाहिए। तो क्यों नहीं ले रहे हैं? 24-25 तक के रसीद हम कटवा रहे हैं। और ये जमीन रोप के धान और तीसी मसूरी और खेसारी कोई और खा रहा है। ये कहाँ तक सही है? क्या हम लोग सिर्फ पिटाने के लिए, बेटी बहन को बलात्कार करवाने के लिए और हम लोग जमीन लुटवाने के लिए पैदा लिए हैं? क्या हम लोग के भारत के नागरिक नहीं है? क्या भारतीय संविधान में हम लोग के मान सम्मान से बराबरी से जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? तो फिर हम लोग के बेटी बहन को इज्जत और जमीन और जान हर रोज क्यों लूटा जा रहा है? और पूरे भारत के सीओ, थाना, SP, DM और सरकार चूड़ी और साड़ी पहन के कायर की तरह क्यों बैठल रहा है? सीओ साहब शर्म करो, नहीं तो घर से खाली करो, दानापुर के अंचलाधिकारी मुर्दाबाद। आपका कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सीओ के सह पर हो रहा है? बिल्कुल, आप लोग खुद जाकर सीओ साहब से पूछिए। अगर ईमानदार और न्यायप्रिय अगर सीओ हैं तो हम लोग की समस्या सुने और जमीन नापी करा के और हमको कब्जा कराएं। और अगर घूसखोर और मुंहचोर हैं तो वो भी बताएं। एक हाई कोर्ट में रीट दायर करेंगे ना तो सीओ साहब को कुर्सी पर से जमीन पर बैठाने का काम करेंगे। क्या लगता है? कानून सीओ साहब ज़्यादा हम जानते हैं।
अब आप लोग खुद देख लीजिए सीओ साहब से मिलके कितना बड़ा ईमानदार और कितना बड़ा दबंग है। नहीं, सीओ का काम तो निष्पक्ष सीओ का काम सिर्फ 2 ही काम है, भू माफिया से सिर्फ पैसा तसीलना और दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को यहाँ ब्लॉक में बिठाकर कहानी सुनाना, तीसरा कोई काम नहीं आता। आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं सीओ पर? सीओ के 16/7 के पैसे लेते हैं? सीओ के 16/7 की आवेदन दिए थे ना, जी। इस पर न्याय क्यों नहीं मिला? फॉरवर्ड की बेटी बन के रेप हो रहा है तो 24 घंटा में फांसी हो जा रहा है, हम लोग का गैंग रेप हो रहा है तो FIR तक नहीं हो रहा है, इसको क्या समझा जाएगा? हो सकता है कि अभी तक उस मामले पर जांच नहीं हुई हो। सिर्फ दलित के मामला में हो सकता है, फॉरवर्ड में नहीं, बैकवर्ड में नहीं। अब ये कायर यादव लोग जो बराबर दलित समाज को सताते आ रहा है, इस अब वहाँ फॉरवर्ड के सामने हिजड़ा क्यों बन जाता है? जब उसको जमीन लूटना था तो फॉरवर्ड है औकात लूटेगा जमीन? सिर्फ चमारे डोम मुसर पासी पसवान और धोबी चमार को लूटना है जमीन, ये कहाँ तक सही है भाई? मैं यादव लोग के बार बार कह रहा हूँ कि तुम भी मेरा परिवार हो, मेरा समाज के हो, अपना औकात में और अपने लोगों को पहचानो। तो जो मामला आप लेकर आए हैं उसमें कौन जमीन की जादव जात के चमार जात के जमीन लूटा है। अभी जमीन के चलते एक गरीब आदमी को उसके बेटा को घर में घुस के गोली मार दिया गया, स्पॉट पे मर्डर का हो गया, ए के बेटी को आँख फोड़ दिया गया और न्याय अभी तक जीरो है। अब खाली हम ही से सवाल आप लोग मत पूछिए, सीओ साहब से पूछिए जाकर कि कहाँ तक सही है। देखिए गोल्डन दास जो सीओ है उसको जो है उनकी गाड़ी को जो है जो गोल्डन दास हैं रोक दिए हैं और जो समस्या है अपनी समस्याओं को समस्या सुन लीजिए सर, आप पर आरोप लग रहा है कि आप जो है जमीन जो है कब्जा है लेकिन मोहर तो मारते जिस पर मोहर इसको थोड़ी लगता है। आपका मोहर है कि नहीं बोलो? हम रिसीविंग नहीं देते, मेरा स्टाफ जो है स्टाफ मोहर मारे, स्टाफ मोहर नहीं मारते, अपना साइन करके देते ऑफिस हैं, रिसीव हो गया। सुनिए सर, स्टाफ का नाम से मोहर नहीं बनता है। ऑफिस का नाम से मोहर होगा ना, असला रिसीविंग पे मोहर नहीं लगता है, नियम का आप एक रिसीविंग देखा मोहर वाला और मोहर वाला और बोलो अलग अलग आप लोग हैं। हम लोग के यहाँ नहीं होता, ठीक है, ब्लॉक नहीं होता है। सर इसीलिए करना कि आप जानिए बहुत कुछ अभी आपको जानकारी नहीं है। नौकरी लेना क्या करें, BPSC निकालना और बड़ा वो पद लेना बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और ठीक है चलिए दियर इलाके से जो तमाम लोग आए हुए हैं क्या समस्या है? अभी इन लोगों के द्वारा कोई पूर्व से हमें सूचना नहीं दी गई थी। अभी बातचीत में ये पाया गया कि इन लोगों को कुछ पर्चा मिला हुआ है और पर्चा का ये लोग नापी करवाना चाह रहे हैं, इन लोगों को दखल को लेकर दिक्कत है। तो हमने इसे आश्वासन दिया है कि जैसे ही हमारे पास 4 अमीन है, चारों अमीन का जिस दिन शेड्यूल फ्री होगा, क्योंकि ज़मीन काफ़ी संख्या में ज़्यादा है, तो इसलिए जब चारों अमीन फ्री होगा तो उस दिन हम लोग इसको नापी करा देंगे और इसको डिमार्केट कर देंगे। कई लोग आरोप है कि कई बार जो यहाँ पर आवेदन दे चुके हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, हमारे पास तो अभी संज्ञान में आया है, हम इसके लिए देखेंगे। पहले इन लोगों का जैसा बताया जा रहा है कि 1995 का ही पर्चा है जो कि काफ़ी पुराना है, तो इसको हम जांच पड़ताल भी करेंगे कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है। माफी होगी सर? हाँ माफ़ी होगी, कब तक होना चाहिए? 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर होगी माफ़ी।